अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी असदुल हक साहब की खूबसूरत तिलावत से हुआ, जज़ाकल्लाह खैरन। और यकीनन सूरह बकरा की जिन आयात का इन्होंने यहाँ पे जिससे शुरुआत की हमारी ट्रांसमिशन की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह सयाम का, रोज़ों का ज़िक्र करते हैं, जो हमसे पहले भी तमाम अदियान से लोग जिनका ताल्लुक़ है उनके ऊपर भी फ़र्ज़ किए गए। लोग अपने अपने तरीक़ों से ये रोज़े रखते थे, लेकिन ख़ास तौर पे ये देखने में आया कि जिस तादाद में मुसलमानों के लिए ये रोज़े मुख्तस किए गए, यानी माह सयाम का महीना जिसमें 30 दिन हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होते हैं और रोज़े रखते हैं, रोज़ा इख्तियार करते हैं। पहले की अक़वाम पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम जूइश कम्यूनिटी की बात करें, वो 10 से 12 रोज़े रखा करते थे। रोज़ों की औकात मुख्तलिफ हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इस पे जब रिफ़्लेक्ट कर रही थी, मेरे जहन में आया कि अगर आप दुनिया की किसी भी चीज़ को देखें, अगर उसको मोल्ड करना होता है, तब्दील करना होता है, उसमें बेहतरी लानी होती है, तो उस पर प्रेशर और हीट, ये दो चीज़ें हैं जो उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं। अगर आप एक मिट्टी का घड़ा भी बना रहे हैं तो हाथों की गरमाइश आप उसको देते हैं ताकि वो ढल सके उस अंदाज़ में जिस तरह आप उसको बनाना चाहते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी उम्मत यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिस अंदाज़ में ढालना चाहते हैं, उसके लिए ये तपिश, ये रोज़ों की जो आज़माइश है, इससे हम गुज़रते हैं। और यकीनन अगर इसमें हम वो इबादतें और इसमें जो मखसूस घड़ियाँ हैं, अयाम हैं, इसको अगर हम पालें तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे सवाल करो। इसमें आप चाहे रोज़ी का सवाल करें, चाहे इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की रहमतों के सवाली बने, तमाम चीज़ों का नुज़ूल होता है। लेकिन जिस तरह ये इसको कोलोकियल अंदाज़ में लोग कहते हैं ना कि एक नेकी का आपको कई गुना ज़्यादा अजर बनता है, तो यकीनन हम सब इस फ़जीलतों को, इन बरकतों को समेटना चाहते हैं। हमेशा की तरह आपका हमारा साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह छठा रमज़ान है और इसमें हम देख रहे हैं कि इसी तरह हम चीज़ों को आगे लेके चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि सबसे पहले एक पैकेज की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज का हमारा पहला पैकेज जो हमारा है वो दुनिया भर में जो मुख्तलिफ़ रोज़ों के अयाम हैं, यानी उसके जो औकात हैं, कहाँ पे सबसे तवील तरीन रोज़ा मुसलमान इख्तियार कर रहे हैं, इसकी बात की जाएगी। फिर इसके अलावा कौन से वो ममालिक हैं जहाँ पे रोज़े की औकात मुख्तसर तरीन है। आइए देखते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ टाइम जोन्स होने की वजह से रमज़ानुल मुबारक में कई ममालिक में रोज़े का दौरानिया इंतहाई मुख्तसर और कहीं गैर मामूली तौर पर तवील है। अहम बात यह है कि इस साल दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में रमज़ानुल मुबारक ठंडे मौसम में आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ शहर भी शामिल हैं। इस साल सबसे तवील रोज़ा फिनलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मुसलमान रखेंगे। इन ममालिक में रोज़े का दौरानिया 17 घंटे का होगा। इस साल सबसे मुख्तसर तरीन रोज़ा चिली के मुसलमानों का होगा, जहां दौरानिया सिर्फ 12 घंटे के करीब है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन और जनूबी अफ्रीका में मुख्तसर रोज़ा होगा। पाकिस्तान और भारत में रोज़ा तकरीबन 13 घंटे का होगा, जो रमज़ान के इख्तिताम तक 14 घंटों तक जाएगा। जी जनाब आली, तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और आज आपका पहला रोज़ा है, आपको पता है इंटरेस्टिंगली हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर रुयत नहीं होती तो ये बात एक तरह से कंट्रोवर्सी बन जाती है, इख्तिलाफ़ का बायस बनती है। कुछ लोग साइंटिफिक तरीके से रुयत के बग़ैर भी इसको अस्यूम करते हैं, या अगर कोई ज़ईफ़ किस्म की भी शहादत आती है उसको मान के कहते हैं कि नहीं जी, हमें लगता है साइंस पे हमें यकीन है, आज पहला रोज़ा इख्तियार करना चाहिए। और पाकिस्तान में अक्सर ये सूरत हाल बर्पा हो जाती है कुछ इलाकों को लेकर। वेरी इंटरेस्टिंगली ये सूरत हाल इस दफ़ा कनाडा में हुई और कई लोगों ने कल यानी पीर के रोज़ पहला रोज़ा इख्तियार किया और कई लोग रोयत को फॉलो करते हुए आज पहला रोज़ा रख रहे हैं। तो डिपेंड करता है जी आपके रिश्तेदार किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हो सकता है अब आपके और उनके रोज़े भी साथ साथ चलें।